हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में एक ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और वो न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी है अपना जो ब्रांच है उसका विस्तार करते हुए दिखाई दे रही है। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो जो ब्रांच अपना विस्तार कर रही है उसमें क्या कुछ ये करने वाली है और इसके संदर्भ में कौन कौन से न्यूज़ें निकल के आते हुए दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में जो अप्रैल मंथ का जो अभी शुरू हुआ है उसका टारगेट भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो टारगेट निकल के सामने आया है उसे ये कंपनी हिट करते हुए दिखाई देगी या नहीं। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो फिलहाल इसके संदर्भ में अगर कुछ और भी निकल के सामने आए होंगे न्यूज़, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में आज लगभग 375 पॉइंट की तेजी देखी गई, वहीं दूसरी तरफ इस कंपनी में भी लगभग 3.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। और चूंकि आप जानते हैं कि 7 अप्रैल को मार्केट में लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी, और ये जो गिरावट आई थी वो जो ट्रम्प के जो ट्रेड वार शुरू हुआ है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उसके संदर्भ में ये लगातार अनिश्चितता मार्केट में बनी हुई है। और इसी संदर्भ में कभी उतार या चढ़ाव बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज मार्केट में लगभग 400 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। और अगर हम बात करें आज के कारोबार की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल ये चार्ट पैटर्न में दिखा रहा है कि 40 रुपये 25 पैसे बंद होते हुए दिखाई दे रही है 8 अप्रैल को। वहीं अगर बात करेंगे 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, 5 दिन में 4.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। 1 महीने के चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो 3% का नेगेटिव रिटर्न। लेकिन 6 महीने की जैसे ही आप बात करेंगे, जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर के पैसे को आधा करते हुए लगभग नजर आएगी। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो 37-38% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में ये जो कंपनी है 47% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है जब से लिस्ट हुई है तब से लेकर अभी तक ये 612% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और इस कंपनी के बारे में एक चीज़ और बता दें कि ये जो कंपनी है वो न केवल ईवी क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है, बल्कि डिफेंस क्षेत्र में भी, ये जो ड्रोन क्षेत्र है उसमें ये जो कंपनी बहुत तेज़ी से उभर के आते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के जरूर रखिएगा, क्योंकि जो डिफेंस सेक्टर है आने वाले भविष्य में उसका अच्छा खासा स्कोप देखने को मिल सकता है। हम अगर बात करें इसके अनाउंसमेंट या न्यूज़ की, तो फिलहाल यहाँ आप देख रहे हैं आज ही का डेट पड़ा हुआ है। और ये जो न्यूज़ है आज ही निकल के आते हुए दिखाई दे रही है। उससे पहले जो भी न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं उसके बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर पूरा डिटेल से देख सकते हैं। चलिए ये जो आज न्यूज़ निकल के सामने आई है उसे पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रैल 8 का डेट पड़ा हुआ है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि रिवोल्ट मोटर एक्सपेंड 200 डीलरशिप टारगेट 400 बाई फाइनेंशियल ईयर 2026। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है, फुली सब्सिडरी कंपनी है, जिसका नाम रिवोल्ट मोटर जो कंपनी है वो फिलहाल ईवी क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है, वो 200 डीलरशिप फिलहाल ये प्रोजेक्ट पूरा करते हुए दिखाई दे रही है। और इसका जो टारगेट है फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जो चल रहा है उसमें 400 करने का है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये 400 का जो डीलरशिप है वो आने वाले समय में जगह जगह बैठाते हुए नज़र आएगी। अगर हम बात करें इसके पूरा डिटेल की, तो यहाँ पे पूरा डिटेल जानकारी ये देते हुए नज़र आ रहे हैं कि डबल डीलरशिप नेटवर्क फ्रॉम 100 to 200 इन 1 ईयर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मात्र 1 सालों में ही ये जो कंपनी है अपने 100 डीलरशिप से बढ़ के 200 डीलरशिप तक पहुँचते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो कंपनी है वो फिलहाल इनका जो प्रेजेंस है वो 23 स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा भी इससे पहले जब वीडियो बनाए थे आपको बताए थे कि नेपाल में भी ये जो कंपनी है अभी अपना ईवी क्षेत्र में एक ब्रांच यानी डीलरशिप लॉन्च करते हुए भी दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी लगातार अपने अच्छे प्रयासों के कारण अपना डीलरशिप का विस्तार करते हुए दिखाई दे रही है और उसमें प्रोग्रेस करते हुए देखने को मिल रही है। और इसी के संदर्भ में आगे बताया जा रहा है कि जो रिवोल्ट मोटर्स हैं, जो कि इंडिया के नंबर 1 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कंपनी है, वो अपना एक्सपेंड करने वाली है डीलरशिप नेटवर्क को, जिसमें 200 लोकेशन मल्टीपल तथा डीलरशिप नेटवर्क होने वाले हैं। और ये जो नेटवर्क होंगे वो 10 टाइम
होने वाले हैं लास्ट 2 सालों में, अर्थात लास्ट 2 सालों में ये 10 टाइम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और जिस 23 स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में इनका विस्तार है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा केरला, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, पंजाब, बिहार, हरियाणा, झारखंड, गोवा, उत्तराखंड, पुदुचेरी, असम और चंडीगढ़ के साथ साथ तेलंगाना में इनका प्रेजेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये उत्तर से लेकर और दक्षिण तरफ और पूरब से लेकर पश्चिम तरफ अपना विस्तार लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पैन इंडिया जो प्रेजेंस है वो लगातार बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 2026 तक जो 400 डीलरशिप खोलने का प्लान लेके चल रहे हैं उसमें ये कंपनी कहां तक सक्सेस होते हुए देखने को मिल रही है। और इसके संदर्भ में एक चीज़ और आपको बता दूं कि जिस हिसाब से ईवी की डिमांड बढ़ते हुए दिखाई दे रही है उस हिसाब से आने वाले समय में ये जो कंपनी फिलहाल जो 40 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करते हुए भी देखने को मिल सकती है। अब यहीं पे अगर हम बात कर ले इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो फिलहाल आज जब 8 अप्रैल को मार्केट बंद हुआ है तो इसमें मामूली सी क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि लगभग मात्र और मात्र 3 लाख के आसपास होते हैं, जिसमें से 1 लाख जो शेयर हो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं BSE में, जो कि मात्र 34% के आसपास ही होते हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो माइक्रो कैप जो कंपनी है इसमें जो इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा अभी फिलहाल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये इसलिए बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मार्केट में जो अनिश्चितता है वो लगातार बनते हुए देखने को मिल रही है और लगातार मार्केट एक डरा सहमा सा प्रतीत होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो ट्रेडर हैं इसका फायदा अच्छा खासा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें आज देख सकते हैं लगभग 66% जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए दिखाई दिए हैं, जबकि जो इन्वेस्टर हैं वो मात्र और मात्र 34% ही डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। अब चूंकि वर्तमान में ये जो कंपनी है 40 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और ये अपने 52वीं खाई लगभग 37 रुपये पर पहुंचते हुए भी देखने को मिली है। और इसी संदर्भ में अगर हम बात कर लें कि ये जो मार्केट का जो अनिश्चितता बनी हुई है उसमें जो अप्रैल का मंथ अभी चल रहा है उसमें इसका टारगेट कितना दिया जा रहा है, तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल इसका जो फर्स्ट अप टारगेट है इस मंथ का वो 50 रुपये के आसपास का होता दिखाई दे रहा है। सेकंड अप टारगेट हो लगभग 56 रुपये का है। थर्ड अप टारगेट वो 62 रुपये का है। और जो फोर्थ अप टारगेट वो फिलहाल 73 रुपये के आसपास का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस हिसाब से इसमें मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, निफ्टी में कभी भी तेजी और कभी फिलहाल इसमें बियर देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से ये कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है आने वाले समय में ये टारगेट के आसपास पहुँचते हुए तो दिख सकती है, लेकिन फिलहाल इस उतार चढ़ाव में इसमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और इसी संदर्भ में इसका जो फर्स्ट डाउन टारगेट अप्रैल मंथ का दिया जा रहा है फिलहाल 32 रुपये के आसपास का दिया जा रहा है, जो कि वर्तमान समय से लगभग 8 रुपये के आसपास कमी होते हुए देखने को मिल रही है। जबकि सेकंड डाउन जो टारगेट है वो फिलहाल 26 रुपये के आसपास का है। जो थर्ड डाउन टारगेट वो लगभग 19 रुपये का है और फोर्थ डाउन टारगेट लगभग 9 रुपये के आसपास का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल ये अप साइड और डाउन साइड का जो इसका टारगेट है वो अचीव करते हुए दिखाई देगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो फर्स्ट अप टारगेट है इसके आसपास भी पहुँचते हुए देखने को मिल सकती है। और जो फर्स्ट डाउन टारगेट है लगभग 32 रुपये का, इसके आसपास भी पहुँचने को देखने को मिल सकती है। और ये जो अप्रैल का मंथ चल रहा है इसमें हो सकता है कि इसी दोनों के बीच में ये ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे जाए, इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के जरूर रखिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।